नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू के विशेष कार्यक्रम पत्रकारिता कल और आज की 7वीं कड़ी में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रभात सुमन। हम इन्हें प्रभात मिश्र सुमन के भी नाम से जानते हैं। प्रभात मिश्र सुमन ने अपने पत्रकारिता की शुरुआत कब की है, आइए हम इन्हीं से जान लेते हैं। सबसे पहले हम इनका इस चैनल पे स्वागत करते हैं। धन्यवाद प्रेम जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आज बतौर दर्शक तो मैं भूमि न्यूज से प्रारंभिक काल से ही जुड़ा रहा हूँ जी। आज वहाँ अब विशेषज्ञ तो मैं खुद को नहीं मानता, लेकिन हाँ, इस किसी विषय पे बोलने के लिए अगर आपने अवसर दिया तो इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपने कहा कि हाँ पत्रकारिता के हाँ आपने पत्रकारिता की शुरुआत कब से की? हाँ 1994 में इस शहर का उस समय नाम डाल्टनगंज हुआ करता था, मेदिनी नगर का। यहाँ महिला फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था, द्वितीय राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टूर्नामेंट जी। उसी से मैंने शुरुआत की थी अपने पत्रकारिता की। टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए स्पोर्ट्स रिपोर्टर के रूप में शुरुआत की थी और उस टूर्नामेंट को मैंने पूरा कवर किया। जाहिर सी बात है कि आपका जो अनुभव रहा है पत्रकारिता का वह 30 से 35 वर्ष तो निश्चित तौर से है। और आपका जो है लेखन में आपको तो विरासत से मिली हुई है, लेखन की कला विरासत से मिली है आपको। तो आपने ये पत्रकारिता को किस दृष्टि से देखते हैं? आप पत्रकारिता को किस दृष्टि से देखते हैं? और पत्रकारिता जो पहले हुआ करती थी वो पत्रकारिता क्या थी, यानी उसके मूल्य क्या थे? देखिए, मैं जब भी पलामू की पत्रकारिता या अपनी पत्रकारिता की बात करता हूं तो एक व्यक्ति का जिक्र मैं अवश्य करता हूं जी, और वो व्यक्ति है रामेश्वरम जी। रामेश्वरम के बिना पलामू की पत्रकारिता तो अधूरी है ही है, देश की पत्रकारिता भी अधूरी है। आपने बहुत अच्छी बात बताया, क्योंकि पलामू के लिए वो तो एक इंस्टीट्यूट थे। एकदम बिल्कुल। और कुछ चीजें थी जिनमें हम लोग बहुत दूर तक अलग थे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी कि हम लोग बहुत नजदीक थे। तो रामेश्वरम जी की पत्रकारिता की शैली, लेखन शैली मुझे बहुत प्रभावित करती थी आरंभिक दिनों से ही। और टाइम्स ऑफ इंडिया में भी जो शुरुआत हुई मेरी जी, तो उसका भी कारण यही रहा कि मैं रामेश्वरम जी के संग ही पटना गया था। अच्छा। और उन्होंने कहा कि उत्तम सेन गुप्ता से मिल लो। उत्तम सेन गुप्ता टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक हुआ करते थे। मेरी मुलाकात हुई उनसे, उन्होंने कुछ पूछा शहर के बारे में, महिला फुटबॉल टूर्नामेंट के बारे में मैंने बहुत जानकारी दी उनको। उन्होंने कहा कि वुड यू लाइक टू कवर इट फॉर अस? मैंने कहा कि एज यू लाइक, इफ यू अलाउ। उन्होंने कहा कि गो एंड कवर इट। आया, मैं यहाँ कवर करने लगा। आप पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूँ। पत्रकार में बाईलाइन खबर छपना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। हाँ, मेरा सौभाग्य है कि मेरी पहली ही खबर बाईलाइन छपी। अच्छा, तो अब ये बताइए कि जो पत्रकारिता, हम बहुत पहले की बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन आजादी के आंदोलन में पत्रकारिता से जुड़े तो महात्मा गांधी भी जुड़े, शहीद आजम भगत सिंह भी जुड़े, और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी रहे, और फिर बाल गंगाधर तिलक भी रहे, और जगदीश चंद्र माथुर भी रहे, और ये मुंशी प्रेमचंद भी रहे। तो उनकी पत्रकारिता किस कदर की हुआ करती थी? हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। और चूंकि आपने गांधी जी का नाम ले लिया जी, तो गांधी जी की बहुत चीजें मुझे बहुत पसंद है जी। तो सबसे पहले जो पलामू का जिक्र मैंने पत्रकारिता में देखा वो गांधी जी के यंग इंडियन में ही देखा। वाह। 98 साल पहले 1927 में गांधी जी यहाँ आए थे। यंग इंडिया मैगजीन निकाला करते थे गांधी जी। गांधी जी जब डाल्टनगंज आने लगे तो बनारस से चल के आए थे वो। एकदम यंग इंडिया का मैं आपको वर्बेटम कोट कर रहा हूँ, शब्द इधर उधर हो सकते हैं। आई एम गोइंग टू बिहार फॉर द बिजनेस ऑफ खादी एंड चरखा। वो खादी और चरखा के लिए धन जुटाने के लिए बिहार आ रहे हैं, और बनारस से चले बिहार से यहाँ आए 10 जनवरी 1927 को।
हाँ, पहली खबर मैंने पलामू की वहीं देखी। आजादी का भी दौर था, चरखा और खादी हमारे देश की आजादी का प्रतीक है, महात्मा गांधी उस आजादी के नायक हैं। उन्होंने पलामू से कितनी बड़ी शुरुआत की पत्रकारिता, मैंने सबसे पहले, और आजादी की भी बात की, आजादी की पत्रकारिता भी, वो स्तर था पत्रकारिता का। पलामू को इस तरह का उन्होंने स्थान दिया। गांधी जी ने जब अगर चुना हो और यंग इंडिया में छपा हो तो बहुत बड़ी बात है। यंग इंडिया में छपना ही एक बहुत बड़ी बात है। यानी कि पहले की पत्रकारिता जो आजादी के आंदोलन की पत्रकारिता थी या राष्ट्रीय आंदोलन की पत्रकारिता की बात थी, तो आपकी कथनों से यह लगता है कि उसके केंद्र में आजादी के मूल्य एकदम बिल्कुल शामिल थे, स्थापित। तो आज की पत्रकारिता को किस रूप में देख रहे हैं आप? आज भी मूल्य है, लेकिन मूल्य थोड़ा सा चल गया है। आज का मूल्य, आजादी मिल गई तो बदलेगा ही। नहीं, वो मूल्य मैं इसलिए कह रहा हूं, एक मूल्य है कॉमर्स वाला मूल्य और एक जीवन वाला मूल्य है। आजादी के पहले की पत्रकारिता जो थी वो जीवन वाला मूल्य था कि इनका मूल्य बहुत है। आज मूल्य की पत्रकारिता हो गई कि इतना पैसा में अखबार, इतना विज्ञापन। उस समय ये चीज नहीं था। उस समय हम मूल्य हमारा क्या था? आजादी की लड़ाई, हमारा त्याग। तो आज थोड़ा सा ये तो हुआ है कि जो चीजें बढ़ी हैं। आजादी के पहले की पत्रकारिता थी तो एकदम देश सेवा था। वो जितने भी पत्रकारों का नाम लिया उनके लिए पत्रकारिता नौकरी नहीं थी, वो एक आंदोलन था। आंदोलन था। आज हो गया है कि मैं भी पत्रकार हूं तो मैं तो नौकरी करता हूं जी। पहले तो इतना पैसा नहीं मिलता था, आज एक कैसा इतना पैसा मिलता है। तो एक थोड़ा सा ये हुआ है। लेकिन फिर भी जो खबर देने की बात है, प्रमाणिक उस समय भी हुआ करता था, खबरें आज भी प्रमाणिक होती हैं। थोड़ा सा एंगल बदल गया है। तो जब कहने का मतलब ये है मेरा कि जब देश आजाद हुआ और देश की आजादी के बाद पत्रकारिता जो आगे बढ़ी वो किन मूल्यों को लेकर बढ़ी? जैसे 1947 के बाद, 1950 के बाद की पत्रकारिता होते होते आज 2025 में पहुंच गई है। देखिए, उस समय की मैं आपको बता रहा हूँ, गांधी जी की तो आलोचना आजादी के बाद नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई कि गांधी जी का त्याग एक अलग तरह का था। गांधी जी की हत्या हो जाती है जी आजादी के तुरंत के बाद। नेहरू जी जो थे वो डार्लिंग ऑफ द प्रेस थे आजादी के पहले दूसरे रूप में। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनकी भी आलोचना शुरू होती है। उनके भी जो अच्छे कार्य थे, बुरे कार्य थे, उनके ऊपर लोग लिखना शुरू करते हैं, उनके ऊपर बोलना शुरू करते हैं। एक आजादी के सिपाही का मिशन दूसरा होता था, प्रधानमंत्री का मिशन दूसरा होता था। अब उस समय से जो चीजें शुरू हुई तो उनके ऊपर भी लिखा गया। आज जो स्थिति है, आज की पत्रकारिता, आज कोई अपनी बुराई सुनना नहीं चाहता है। यानी कि आजादी के बाद जो पत्रकारिता शुरू हुई उस पत्रकारिता में प्रधानमंत्री की भी आलोचना होती थी। लेकिन आज के दिन में ये थोड़ा घटा है। नहीं, देखिए, आलोचना और निंदा जी दोनों में दो चीज है। उस समय आज हम लोग जिस तरह की चीज में आ गए हैं ना, इसमें आलोचना कम, निंदा ज्यादा होने लगी। और सहना तो पड़ता है जो भी सत्ता में होगा। नहीं, कहने का मतलब एक घटना याद आ रही है जो अभी फिलहाल मैंने देखा था सोशल मीडिया पे ही, कि जब जवाहरलाल नेहरू संसद जा रहे थे तो एक बुढ़िया ने उनको कॉलर पकड़ के कहा कि तुमको तो हमको आजादी मिल गई है, ये सब मिल गया, तुम प्रधानमंत्री भी हो गए, हमें क्या मिला? तो उन्होंने क्या कहा कि बस तुम्हें प्रधानमंत्री को रोक के कॉलर पकड़ने का हो गया, तुम्हें अधिकार मिल गया। लेकिन आज की क्या स्थिति दिखती है? अब ऐसे में पत्रकारिता अपनी भूमिका क्या निभा पा रहा है? देखिए, इसमें हम पत्रकारों का दोष ये है ना कि पहले का पत्रकार जो था वो किसी अधिकारी और नेता को सर नहीं करता था जी। ये अंतर एक दिखा, ये बहुत बड़ा अंतर ये है। मैंने भी जब यहाँ पत्रकारिता शुरू की थी तो यहाँ के अधिकारियों को मैं कभी सर नहीं करता था। तो एक बड़े अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे नाम से बुलाते हैं या मेरे पद से बुलाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे उसमें कोई कष्ट नहीं होता। तो जैसे ही हम अपने को छुपा देंगे यार जी, वैसे ही गिरावट शुरू होती है। और वही मैं फिर मूल्य की बात कर रहा हूं। एक मूल्य पहले दूसरा हुआ करता था, आज जो मूल्य है जी, ये मूल्यों
कि मैंने शब्द को समझने का है। गांधी जी बिजनेस करने यहाँ आ रहे हैं, अगर आप उसको व्यापार समझ जाइएगा तो आपकी गलतफहमी है। बिजनेस है कि मैं उसको प्रमोट करने, उस एक बहुत ही पवित्र मुद्दे के लिए वहां जा रहा हूँ, पवित्र कार्य के लिए जा रहा हूँ। और शब्दों का इस्तेमाल जैसे बिजनेस किया, तो बिजनेस तो व्यापार, व्यापार कहने का मतलब क्या हुआ? हम व्यवहार करने जा रहे हैं, व्यापार करने जा रहे हैं, बातचीत करने जा रहे हैं। तो मैंने वही पत्रकारिता से ही शब्द लिया जी, मैंने एकदम गांधी जी के यंग इंडियन मैगजीन से ही लिया। अच्छा, फिर भी एक चीज जो है, अब फिर आप कहे इस पे, भूमि न्यूज के हर इसको मैं देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्रश्न भी अच्छे होते हैं। यहाँ भी जो लोग आ रहे हैं उनकी बातें बहुत अच्छी होती हैं, उन बातों को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। सभी ने कहा कि गिरावट आई है, गिरावट के लिए हम और आप दोनों दोषी हैं, हम भी पत्रकार हैं, कुछ चीजें हमें भी, हमने भी अच्छाइयां की हैं, गलतियां भी की हैं, इनसे हमें उबरने की जरूरत। आपने तो जो अच्छाई किया है वो उसकी चर्चा तो यहाँ होनी चाहिए कि आपने पलामू को और पलामू के इतिहास को आपने उजागर किया है। आपके कई लेख जो इस बात को लोगों को बता दिया कि संविधान सभा में पलामू के लोग भी शामिल थे, एक नहीं दो। और फिर आपने जो पलामू के क्रांतिकारी पुस्तक की रचना की है, इसके लिए तो हम आभार व्यक्त करते हैं आपका। नहीं, आभार नहीं, ये सभी आप ही लोगों का सहयोग है। पलामू के लोगों ने मुझे इतना सहयोग किया इस किताब को लिखने में। और मैं जिस धरती का हूँ, ये धरती तो यार ऐसे लोगों की धरती है प्रेम जी कि दिल इतना बड़ा है यहाँ का, पलामू का दिल इतना बड़ा है कि एक आजादी का मतवाला, क्रांति का दीवाना, भारत माता के लिए काम करने वाला अशफाक उल्लाह खां यहाँ आते हैं काकोरी एक्शन के बाद, और वह है पलामू की धरती, डाल्टनगंज की धरती, कि एक मुसलमान होकर यहाँ कायस्थ बन के रहता है जी, और यहाँ के लोग उसको यहाँ रखते हैं। 2-3 लोगों को मालूम था कि एक बड़ा क्रांतिकारी हमारे यहाँ रह रहा है, और भूमिका ये क्रांतिकारी यहाँ नौकरी करने नहीं आए थे, वो यहाँ की क्रांति की गतिविधियों को वो, बल्कि यूं कहा जाए कि ये पलामू की धरती साझी विरासत का एक बहुत अद्भुत प्रतीक है। ये कहीं नहीं है कि हम हिंदू हैं, हम कुछ भी हो जाएं, हम कम्युनिस्ट हो जाएं, आरएसएस के हो जाएं, लेकिन कहीं न कहीं से हमारे मुंह से राम निकलता ही है, भगवान का नाम हम लेते ही हैं, वो भगवान के रूप में ले या अपने इनबिल्ट चीजों के चलते ले। एक मुसलमान भी हो जाएगा वो या अल्लाह जरूर बोलेगा, जितना भी होगा। अब वो व्यक्ति अशफाक उल्लाह खां ऐसा व्यक्ति इस पलामू की धरती पे आता है, कहीं नहीं निकलने दिया भारत माता के लिए। इस तो सर्वोच्च त्याग है ना जी, इतना बड़ा त्याग, और इस धरती में वो चीज हुई, यहाँ के क्रांतिकारी गतिविधियों को इन्होंने ये दिया। और अपने जब इसकी बात कर दी तो पलामू में बहुत जोड़ा में काम करने का ये है, नीलांबर पीतांबर की धरती रही है ये जी, दोनों भाइयों ने। तो जब अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दी होगी, तो हो सकता है मेरी कल्पना हो सकता है यथार्थ हो, उन्होंने कहा होगा कि अरे अंग्रेजों, तुम 2 भाई को मार रहे हो ना, मेरे ऐसे 6 सगे भाइयों की जोड़ी इस पलामू में आएगी और तुमको यहाँ से निकाल के बाहर कर देगी। 6 सगे भाइयों की जोड़ी 1942 की क्रांति में पलामू से जेल गई जी, 6 सगे भाई, हाँ, 1-2 नहीं, 6 सगे भाइयों की जोड़ी जेल गई है। सारा उदाहरण यहाँ बड़ा है। पिता पुत्र बहुत कम जगह जेल गए होंगे, पलामू की वो धरती है जहां से पिता पुत्र भी जेल गए हैं, साला बहनोई भी जेल गए हैं। ये तो अद्भुत धरती है। यहाँ पे हम लोग खबर के लिए, यहाँ की खबरें खूब छपी हैं। मैंने पुरानी चीजों को जो देखा, यंग इंडिया का आपको वहां उदाहरण दिया, जब महात्मा गांधी की भी चर्चा मैंने की, कैसा ये होगा कि नोआखाली ऐसे दंगे वाली जगह पे जी, यही का व्यक्ति गांधी जी के संग रहा, और 26 जनवरी को पहले हम लोग आजादी का दिन मनाते थे, आजाद होने के पहले, उसी व्यक्ति ने तिरंगा फहराया गांधी जी के सामने। ये हमारे लिए कितने गर्व की बात है। जब देश आजाद हुआ तो हम लोग पिंजरे से तो बाहर नहीं निकल गए थे, संविधान सभा को ही देश की आजादी सौंपी गई थी। तो जिन 299 लोगों को आजादी सौंपी गई थी, उसमें 2 शपथ लेने वाले थे, जो कि यहाँ जिनका घर था, और एक तीसरा भी मैं नाम ले रहा हूँ, बाबूराम नारायण सिंह का जी, उनका भी कनेक्शन पलामू से था, वो भी संविधान सभा के सदस्य थे। वो सेंट्रल असेंबली के लिए चुने गए थे, और सेंट्रल असेंबली में जो चुनाव क्षेत्र में पलामू भी उसका हिस्सा था। तो पलामू की धरती तो बहुत, और उसी धरती पे भूमि न्यूज बहुत अच्छे कार्यक्रम कर रहा है। मेरी पूरी शुभकामना है कि हम पलामू के लोग जो भी करें बहुत अच्छा करें, भूमि न्यूज खूब बढ़िया आगे करे। प्रेम जी मुझ जैसे
छोटे पत्रकार मुझे कहें, बड़े पत्रकार कहें, लेकिन मैं केवल पलामू का पुत्र हूँ और पलामू के बारे में बोलने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। पलामू से चल रहे उम्मीद न्यूज चैनल को मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं। बढ़िया बढ़िया इंटरव्यू है पलामू के विकास में, पलामू की समस्याओं के निराकरण में, और एक जो पत्रकारिता का स्वरूप हम लोग देखना चाहते हैं कि एक त्याग, बलिदान और दिशा दिखाने वाली पत्रकारिता हो। भूमि न्यूज पलामू की भूमि से खूब आगे बढ़े, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बहुमूल्य बातों को बताया, इसके लिए एक बार फिर से धन्यवाद। और चलते चलते हमारे चैनल के दर्शकों और अखबार के पाठकों के लिए 2 शब्द। देखिए, अभी मैं बोलने वाले और देखने वाले मीडिया पे हूं। आदमी को सुनना भी चाहिए और लिखने और बोलने के लिए पढ़ना होगा। हम जितने अच्छे पाठक होंगे, हम उतने अच्छे लेखक और बोलने वाले भी हो सकते हैं। क्योंकि मैं पलामू की धरती पे बैठा हूं, पलामू के ऊपर इतनी चीजें भरी पड़ी हैं। पलामू के ऊपर लिखने वाले में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के भाई, जिन्होंने की वंदे मातरम की रचना की, उनके भाई ने पलामू करके यात्रा वृत्तांत लिखा। भारतवर्ष के सबसे बड़े फिल्मकारों में से एक सत्यजीत रे, उन्होंने जो फिल्म बनाई अरण्येर दिन रात्रि, तो वो फिल्म यही बनी। अभी कांस फिल्म फेस्टिवल में उसका स्क्रीनिंग उस फिल्म की हुई है। कितना बड़ा चीज रहा होगा यहाँ। आजादी की लड़ाई जो इतनी हुई, मैं पलामू को हरदम शौर्य और सौंदर्य की धरती कहता हूँ। तो शौर्य भी हमारे यहाँ है, राजा मिर्नी राय से लेके नीलांबर पीतांबर और आजादी की लड़ाई में तो आपको मैंने कहा ही। सौंदर्य की बात होती है तो सौंदर्य को बंकिम बाबू के भाई ने भी देखा, सत्यजीत राय ने भी देखा। यहाँ के भी कई फिल्मकार हैं, आशुतोष पाठक, शेखर चटर्जी, लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और दृश्य का आप दिखा रहे हैं। तो एक ये भी चले कि पलामू में कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बहुत संभावनाएं हैं पर्यटन की। मैंने कहा कि अगर सत्यजीत राय यहाँ आ सकते हैं, यहाँ रूमा गुहा ठुकराता आ सकते हैं, किशोर कुमार की पहली पत्नी, उनकी फिल्म यहाँ, उनकी शूटिंग हुई है। और दिलीप कुमार जब यहाँ आते हैं, उन्होंने तो पलामू के सौंदर्य की तुलना इंद्रधनुष से कर दी। उन्होंने कहा कि पलामू का सौंदर्य, तो उस सौंदर्य को बढ़ाने में, और भूमि आपका नाम है, इस भूमि को जितना बढ़िया आप दिखाएंगे यहाँ का शौर्य और सौंदर्य, इसके लिए फिर से आपको, आपकी टीम को और सभी दर्शकों को एक ही आग्रह, खूब बढ़िया से देखिए, खूब बढ़िया से पढ़िए, और जो अच्छी चीज लगे उसको हर जगह से। आज हम सोशल मीडिया के युग में जी रहे हैं। सोशल मीडिया एक बड़ा माध्यम है। आप भी मुझे सोशल मीडिया के ही माध्यम से अभी बोलते हुए देखेंगे। तो सभी दर्शकों से आग्रह है कि जो भी आप देखें उसको अपने शब्दों में जरूर बयान करें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अगली कड़ी में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।